मैं एक विधवा हूँ। मेरे शरीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरी नंद का पति किसी काम से मेरे घर आया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मैं 45 साल की हूँ, दिल्ली के रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों नैनीताल में पढ़ाई करते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की मौत को 10 साल बीत गए। मेरे पति का एक बिजनेस था जिसे अब मेरा भाई देखता है। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया था। लेकिन मेरे शरीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले काम की, बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 10 साल तक मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। फिर वह दिन आया जब मुझे प्यार मिला, और ऐसा मिला जो शायद ज़िंदगी में कभी ना मिला हो। बात सर्दियों के हैं। मेरे नंद जो बेंगलुरु में रहते हैं, उसका मेरे पास कॉल आया। बात बात में मुझे बताया कि उसका पति अमित जो दिल्ली आना चाहता है किसी काम से, वह 2 दिन मेरे यहाँ रहेगा। अमित का बेंगलुरु में अपना जिम है और वह यहाँ दिल्ली में एक जिम खोलना चाहता है, जिस कारण से उसकी कुछ इन्वेस्टर से के साथ मीटिंग है। मेरी नंद मेरे पति से छोटी है। अमित की उम्र 55 साल की है। एक हफ्ते बाद वह दिन आ गया जब अमित को दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद अमित ने मुझे कॉल किया और बोला कि वह शाम को घर आएगा। अभी वह एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर से बोला कि वह पूरा दिन अमित के साथ रहे ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी न हो। अमित शाम के 7 बजे तक घर वापस आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, मैं तो उसे देखते ही रह गई। देखा तो मैंने अमित को बहुत बार देखा था, पर शायद इस बार मेरी नज़र ही दूसरी थी। 5 फुट लंबा, भारी हुई बड़ी जो भी लड़की उसे देख ले, उसे उसकी दीवानी हो जाएगी। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही तो हो गया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर अमित मेरे पास आया, नमस्ते किया और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने अमित को आते नाश्ता करवाया और फिर उसे बोला कि वह फ्रेश हो जाए। करीब 1 घंटे बाद अमित कमरे से बाहर आया तो वह साथ में था। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और बात करें एक दूसरे से। उसने बताया कैसे उसकी मीटिंग सफल रही और कल भी उसे जाना है। कहाँ मैं भी अपनी नंद जानवी की खबर ली। उसे हम दोनों 5 साल बाद मिल रहे थे, तो बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं नौकर को बोलकर डिनर लगवा दिया और फिर हम दोनों ने किया। डिनर के बाद अमित अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 10 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में अमित और मैं अकेले थे। मुझे लगा शायद वह सो गया होगा। मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर नाइटी पहन ली और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा अमित खड़ा हुआ था। जैसे ही अमित ने मुझे देखा तो मैं उसकी आंखों में चमक महसूस करी। शायद वह मेरे बदन को नाइटी में देखकर निशब्द रह गया हो। कुछ देर बाद बोला, माफ़ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बात कर लूं, पर अगर आप सोना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं बोली, अरे मैं तो बस ऐसे ही रूम में आ गई थी, चलो बाहर बालकनी में बैठकर बात करते हैं। अमित से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी और मैंने वाइन को गिलास में डाली और बालकनी में बैठकर हम दोनों ही कुर्सी बराबर में थे। अमित बोला, भाभी आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ होने के बाद भी आपने आपको टूटने नहीं दिया और अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। घर, बच्चे, कारोबार, मैं और जानवी गर्व करते हैं। अमित, यही ज़िंदगी है। किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ जाओ। वैसे तुम और जानवी वहाँ बेंगलुरु में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर अमित खामोश हो गया। मैं बोली, अमित क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? क्या तुम लोग खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगी। आखिर कुंदन की मौत के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। अमित वाइन पीते हुए बोला, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जानवी भी बहुत खुश है वहाँ, और अब तो हमारा बेटा भी, जिसने खुशियाँ दुगनी कर दी है। मैं बोली, और तुम क्या खुश नहीं हो? अमित बोला, पता नहीं, पर मेरे बेटे के जन्म के बाद जानवी बदल गई है। वह प्यार जो मुझे चाहिए था वह मुझे उससे नहीं मिल पाता है। हमेशा घर के काम, बच्चों की देखभाल, शायद अभी यही उसकी लाइफ है जो मेरे लिए प्यार था
अब वह कहीं खो गया है। मैं समझ गई थी अमित की तकलीफ़ को। शायद यह भी उन मर्दों की तरह ज़िंदगी जी रहा है जो अपनी वाइफ के साथ रहते हो तो हैं पर प्यार और ज़रूरत के लिए बाहरी सहारा ढूंढते हैं। मैं बोली, अमित, मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना ज़िंदगी कैसे अधूरी हो जाती है। मैं वह ज़िंदगी जी रही हूँ और मैंने ज़िंदगी जी, इसलिए मैं जानवी से बात करूँगी। अमित बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत करना, वरना उसे लगेगा कि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ। आपने सही कहा। शायद वैसे भाभी आप 10 साल से अकेले हो। क्या आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जीना चाहिए और प्यार आपको भी चाहिए? अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, अमित, कभी तो बाद में बहुत महसूस होती है। 10 साल से अधूरी ज़िंदगी जी रही हूँ, सब कुछ मेरे पास। अमित बोला, भाभी, अगर बुरा न मानो तो कुछ पूछ सकता हूँ क्या? भाई के जाने के बाद आपने किसी के साथ प्यार नहीं किया? मैं बोली, नहीं अमित, समाज और ज़िंदगी के डर से कभी हिम्मत ही नहीं की। अमित बोला, क्या आपका मन नहीं करता? आपको पूरा हक है खुश रहने और अपनी ज़रूरत को पूरा करने में। डर कैसा? इस बात के बाद हम दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 1 मिनट बाद मैंने अपने हाथ पर उनका हाथ महसूस किया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे मेरी नंद का ख्याल आया और मैं हाथ को छुड़ाकर वहाँ से उठकर और अपने कमरे में आकर कुंडी लगा ली। मेरे धड़कन तेज चल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई कि यह अमित ही है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अमित बाहर खड़ा हुआ था। भाभी, मैं आपको दिल नहीं दुखाना चाहता था, पता नहीं कैसे मैं यह सब कर दिया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बोल ही रहा था कि मैं उसे अचानक से प्यार कर लिया। शायद मेरे इस अचानक की हरकत से वह हैरान था, लेकिन कुछ पल बाद मुझे प्यार करने लगा। फिर हम आकर सो गए। कसम से करीब 10 साल बाद इतने सुकून की नींद मिली। उसके बाद अमित 2 दिन और मेरे साथ रहा। हमने जम के बातें किया। 2 दिन बाद जब हो गया तो बुरा तो बहुत लगा। सही ज़िंदगी है। उसके बाद अमित और मैं बात करने लगा। आज भी हम इतने ही करीब हैं जितना 3 साल पहले थे। तो दोस्तों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।